के पैक्स वाला और दस्तखत बना करके पैक्स वाला उसके नाम से पैसा निकाल लेता है और कह रहे हैं कि बिहार में ईमानदारी है, न्याय का शासन है। नहीं, ये लूट का मॉडल है। बिहार में इस तरह से डिजाइन किया गया है पूरे लूट तंत्र को कि बिहार की पुलिस भी जांच करने में फेल कर जाएगी। जांच दे दीजिएगा तो नहीं पकड़ पाएगी पुलिस इस तरीके से। इसलिए कि तमाम जो गड़बड़ी है वह सत्ता संरक्षित है और जब सत्ता संरक्षित हो तो उसको आप नहीं पकड़ सकते। ये हालत बिहार के लिए कहा गया देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2022 में किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। भारत सरकार का RBI का आंकड़े जारी किया है, पिछले 8 साल में 8% किसानों की आय बढ़ी है। कागज में, ओरिजिनल में नहीं, वो 8% का आय बढ़ा है। करना कितना था? 200%। बढ़ा कितना? 8%। वह भी 8% इसलिए नहीं बढ़ा कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपने दाम को जोड़ दिया। वह गन्ना हो, मक्का हो, जूट हो, धान हो और गेहूं हो, उसको आप मिनिमम सपोर्ट तो किसी को मिला ही नहीं, तो उसकी आय कैसे बढ़ेगी? जब उससे 20% कम मिला पैसा, आप मिला ही मुझे 80 रुपया और सरकार का रेट मिला आपको 100 रुपए। आज के किसान को समझ में नहीं आता कि हम कौन रास्ता अख्तियार करें। वो रास्ता बनता है पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनों जैसा। आप लोग को कमर कसता होगा। वो 13 महीना दिल्ली में बैठे थे। जिस दिन बिहार के किसानों को 13 दिन बैठने की हैसियत पैदा हो जाएगी, बिहार की सरकार, कहते हैं लोग, टेकुआ जैसा सीधा होगा। सबसे सीधा किसको माना जाता है? टेकुआ को, रजाई सिलने वाली, वैसा सीधा हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग 13 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं। यही हमारी समस्या है। मैं शुभकामना देता हूँ आए हुए लोगों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं या उनके सहयोगी भी जिम्मेदार हैं? एक बात साफ है, इस देश की बात कर रहे हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। जो दौर राजनीति का है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया देश देखा है। अब क्या है वहाँ पे? मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। तो इस देश में किसकी सरकार है? मोदी की सरकार है। इस देश में भारत की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है। किसकी सरकार है? मोदी की सरकार। और बिहार में किसकी सरकार है? वो तो नारा भी लगा था ना, कौन नारा लगाया था लोगों ने? 15 का चुनाव मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। नीतीश कुमार है, नारा लगा था। बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार। तो सवाल ये है कि जब मीडिया के बंधु जानते हैं कि सरकार का मतलब मुख्यमंत्री और सरकार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, तो फिर दूसरे से सवाल क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसी नाम पे वोट भी पड़ता है, उसी नाम पे चुनाव भी लड़ते हैं लोग, उसी नाम पे चुनाव भी जीतते हैं। तो सवाल सीधे सीधे राज्य के प्रमुख, वो बिहार हो, यूपी हो या दिल्ली हो, तो सवाल तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है, बाकी किसी से नहीं है। चंद्रशेखर जी को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है, क्या लगता है उनको इस्तीफा देना चाहिए या फिर माफ़ी मांगना चाहिए? चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं, हम लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और प्रोफेसर हैं। वो मंत्री तो बाद में बने हैं और उनकी विद्वत्ता पर हम लोगों को किसी को कोई शक नहीं है। और पार्टी के अधिकृत हमारे तेजस्वी जी ने बयान दे दिया और श्री जगदानंद सिंह ने बयान दे दिया कि वो ठीक है, तो मैं मानता हूं कि पार्टी जो कह रही है वही ठीक है। व्यक्तिगत आप उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? मेरा राजनीति में व्यक्तिगत, मैंने कहा धर्म इतिधारते, धर्म धारण करने का विषय है। और जब धर्म व्यक्तिगत है, धर्म धारण मतलब धर्म व्यक्तिगत है, तो इस पर सार्वजनिक रूप से मैं कैसे टिप्पणी करूं? धर्म में जिसको मैं मानता हूं वो हमारा धर्म, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा पड़ोसी भी उसी को मानता हो। इसीलिए धर्म को राजनीति से बाहर रखें तो बढ़िया है। विमर्श से बाहर, राजनीतिक विमर्श से बाहर रखिएगा तो देश तरक्की करेगा। धर्म तो केवल संविधान है ना देश में, और संविधान कहता है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। तो जिसको जो मानना है मान ले। हम लोग कभी भी कहते हैं, बहुत सारे आस्तिक भी हैं और बहुत सारे नास्तिक भी हैं। तो क्या नास्तिकों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है क्या? निश्चित तौर पर अधिकार है। एक से एक नास्तिकों का आपको नाम हम गिना देंगे। लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, भावना का तो ख्याल रखेंगे? मैं किसानों की भावना को ख्याल रखता हूँ, नौजवानों की भावनाओं का ख्याल रखता हूँ, व्यापारियों की भावनाओं का ख्याल रखता हूँ। हम उनके निजी भावनाओं का ध्यान रखने के लिए नहीं बने हैं। हर व्यक्ति के निजी भावना है।